सो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। सोनम वांगचुक को बड़ा झटका लगा है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जंतर मंतर पर वो जो अनशन पर बैठे हुए थे, अगर दिल्ली पुलिस ने उनको वहां से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई हो रही थी, सरकार को, दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जरूर इश्यू किया गया है और ये एक औपचारिकता होती है। 3 दिन में जवाब भी मांगा गया है, लेकिन गिरफ्तारी गिरफ्तारी नहीं, वहां से उनको हिरासत में लेना, अस्पताल में दाखिल कराना उपचार के लिए, उनकी सेहत की देखभाल करना, इसको हाई कोर्ट ने गलत नहीं माना है, क्योंकि एक अदालत ने 4 दिन पहले ही सरकार को, दिल्ली पुलिस को ये दिशा निर्देश दिए थे कि सोनम वांगचुक की सेहत पर बारीक नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है कि स्वास्थ्य बिगड़ने और जो डिवीजन बेंच के का आदेश था, उसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस उनको सरकारी अस्पताल लेकर के गई है और सरकार के इस फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। वांगचुक को वही दवाएं दी जा रही हैं जिसमें उनकी रजामंदी है और कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ पुलिस को इस पूरे प्रकरण पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय भी दिया है। एक्चुअल में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट करने की मांग भी की थी। तो इन सारे मामलों की अब अगली सुनवाई होगी 24 जुलाई को। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट ये है कि दिल्ली पुलिस के एक महत्वपूर्ण अधिकारी, उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों को कल यानी 20 जुलाई को संसद तक कूच करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। उनसे पूछा गया था कि क्या ये संसद तक कूच कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि ना तो परमिशन अभी तक मांगी गई है और अगर परमिशन मांगी भी गई तो हम इनको परमिशन नहीं देंगे। यानी दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस की जब मैं बात करता हूं तो केंद्रीय गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल ये फैसला कर चुके हैं कि इनको जंतर मंतर से संसद की ओर कूच ही नहीं करने दिया जाएगा। सोनम वांगचुक भी जब तक जंतर मंतर पर थे तो वो लगातार लोगों से अपील कर रहे थे। इसके अलावा आप जानते हैं कि अभिजीत दीपके वो भी लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, अपील जारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों को भेजिए। ये भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, अरविंद केजरीवाल भी जब गए थे, संजय सिंह भी जब गए थे, उनके सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो एक तरीके से इसके पूरे प्रचार का, इस मुहिम को आगे बढ़ाने का पर्दे के पीछे से बल्कि सामने आकर के जैसे जिम्मा ले लिया है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भीड़ जुटवाई जा सके, यहां एक अराजकता का माहौल पैदा किया जा सके और इसका पॉलिटिकल माइलेज हासिल किया जा सके।
इसलिए वो लगातार अपीलें कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी और उनकी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता संजय सिंह वगैरह भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 20 जुलाई को जंतर मंतर पर आइए, लाखों की संख्या में आइए, देश भर से आइए और फिर वहां ये तमाशा करवा सकें। अभी तक तो वहां भीड़ नहीं जुट पा रही है। अभी तक तो हालत ये है कि नाश्ते के समय, लंच के समय, डिनर के समय थोड़ी सी भीड़ बढ़ती है और लोग खाना खा पी करके, हाथ झाड़ करके निकल लेते हैं। बीच के समय में वहां लोग बहुत कम होते हैं। पिछले कुछ दिनों से, जब से ये प्रकाश राज, इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह, एक वो कुणाल कामरा और जर्मनी में बैठा हुआ वो शेफर्ड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वहां से वो लगातार वीडियो जारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आपत्तिजनक वीडियो और टिप्पणी आज भी उसने जारी की है और ये कहा है कि शायद सोनम वांगचुक के मरने के बाद नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आए। सवाल ये है कि जो आदमी यूएपीए में बंद था, एनएसए में बंद था, 5 साढ़े 5 महीने से ज्यादा, बल्कि 8-9 महीने जोधपुर की सेंट्रल जेल में, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट जारी करेंगे? इतनी तो इनकी बुद्धि है और इनको समझ और अकल है। तो इस समय अगर ध्यान से देखें तो योगेंद्र यादव से लेकर के प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये जर्मन शेफर्ड, बॉलीवुड का वो पूरा गैंग, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर के प्रकाश राज, और ये सारे सब सक्रिय हो गए हैं। लेकिन इनके सक्रिय होने के बावजूद वहां तो कोई नहीं पहुंच पाया, कोई भीड़ भी नहीं आ रही है, क्योंकि लोगों को इनका गेम समझ में आ गया है। लोग इनकी चालबाजी समझ गए हैं। जब भी कोई सत्र शुरू होने वाला होता है संसद का, तब इसी तरह के तमाशे किए जाते हैं। मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब राज्यों में इनकी अपनी कांग्रेस की सरकारें थी और जब पेपर लीक हुए, इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अच्छा, ये जितने बयानबाजी कर रहे हैं और सोनम वांगचुक के पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद और अस्पताल में उनको भर्ती कराए जाने तक जितना तमाशा कल जंतर मंतर पर पहुंच करके इन लोगों ने किया है और इसे लोकतंत्र की हत्या बता दिया, इन लोगों के समय जितने पेपर आउट हुए थे, किसी मंत्री ने कभी इस्तीफा दिया? तो सवाल ये है कि जब इन्होंने कभी इस्तीफे नहीं दिए, इनके कान पर कोई जूं नहीं रेंगी, तो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे मांग सकते हैं? और क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना तलाश कर रहे थे कि संसद सत्र से पहले तमाशा किया जाए किसी मुद्दे को लेकर के। और ये पहली बार नहीं है साहब। इससे पहले तो वो पेगासस, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, और ये सब फेक साबित हुए। इन सबको ये सुप्रीम कोर्ट भी लेकर के गए और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी से कहा गया कि आप अपना फोन, इन्होंने कहा था ना कि मेरे फोन में भी पेगासस डाला हुआ है, मैं किससे बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वो सारी उस पर निगरानी हो रही है, किसी की प्राइवेसी जो है वो सुरक्षित नहीं रह गई है। जो भारत का नौजवान है, जेनजी है, उसके भी फोन कॉल सुने जा रहे हैं। तो इनको कहा गया था कि अपना फोन सक्षम एजेंसी को सौंप दें, ताकि ये देखा जा सके कि आपके फोन की निगरानी हो भी रही है
या नहीं हो रही है? फ़ोन नहीं दिया गया। एजेंसियों को सपोर्ट सहयोग नहीं किया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, बीबीसी की 2 डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों को लेकर के, गुजरात दंगे 2002, और बीबीसी अब उन पर प्रोग्राम बना रहा है। कोई रिलेवेंसी है क्या? ऐसे बहुत सारे मामले। मणिपुर, उसको लेकर के पूरा एक संसद सत्र इन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया, और अभी भी इनके तमाशे शुरू हो चुके हैं। और इस बार तो बौखलाहट कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। इसकी वजह है, देखिए, पिछले संसद सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक इन लोगों ने पास नहीं होने दिया, क्योंकि उसमें संविधान संशोधन था, तो 2/3 बहुमत की जरूरत थी। खुद प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने, कई लोगों ने बार बार इन लोगों से अपील की और ये कहा कि आप लोगों की जो भी शंकाएं हैं, जो भी आपत्तियां हैं, वो भी हम विधेयक में उनका निराकरण करके उसको 2 घंटे का समय दीजिए, 1 घंटे का समय दीजिए, ये हो जाएगा हाथों हाथ। आप इसको पारित कराइए ताकि 2029 में जो एक वादा किया गया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण संसद और विधानमंडलों में दे दिया जाए, वो सिरे चढ़ाया जा सके। तो इन लोगों ने उसे पारित ही नहीं होने दिया और लोकसभा में उसे गिरा दिया। लेकिन उसके बाद देखिए कि क्या-क्या हुआ है। उसके बाद से टीएमसी टूटी है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद टूटे हैं। उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद टूटे हैं। शरद पवार को भी लग रहा है कि उनकी पार्टी भी टूटेगी। 8 में से 6 सांसद आजकल कुछ ऐसे ही अनमने से हैं उनके साथ, और चर्चा तो ये है कि वो भी टूटने को तैयार बैठे हैं। तो कल से संसद सत्र शुरू हो रहा है। आज क्या हुआ? सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कल सुबह होगी, लेकिन सर्वदलीय बैठक की पहले तो ये मांग कर रहे थे कि बुलाइए। जब वो बुलाई गई तो विपक्ष ने उसका बायकॉट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि स्पीकर ने टीएमसी के उन 19-20 सांसदों को भी बैठक में बुलाया जो अलग गुट बना करके त्रिपुरा की एक क्षेत्रीय पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनकी मांग पर स्पीकर ने उनकी लोकसभा में बैठने की जगह तय कर दी है। वो विपक्ष के साथ नहीं, एनडीए के साथ बैठेंगे, यानी सत्ता पक्ष के साथ बैठेंगे। तो तब से ये और भड़के हुए हैं। और महुआ मोइत्रा को अगर आपने देखा हो तो वो भी देखें आप, क्या स्थिति है, किस तरीके से ये भन्नाए हुए हैं। तो दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि कल यानी 20 जुलाई को जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो इन लोगों को संसद कूच करने की अनुमति नहीं होगी। अभी तक मांगी नहीं है, मांगेंगे तो अनुमति भी नहीं दी जाएगी। कल केवल यही कूच नहीं करने वाले थे, यही भीड़ नहीं जुटा रहे हैं। भीड़ जुटेगी नहीं जुटेगी वो कल की बात है, लेकिन लगातार अपील कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है। तो नंबर 1, इनको नहीं आगे बढ़ने दिया जाएगा। नंबर 2, उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने देश की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन सबको बुलाया है जंतर मंतर पर, और वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, बहाल कर दिया जाएगा, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लिहाजा हम जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे, भाषण वगैरह देंगे, और उसके बाद संसद के लिए हम कूच करेंगे।
तो दिल्ली पुलिस जब इन कॉकरोचों को संसद कूच की इजाजत नहीं दे रही है तो उनको क्यों देगी? इसलिए उनको भी नहीं दी जाएगी। नंबर 3, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर चूंकि इनकी सेहत बिगड़ रही थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने अगर इनको वहां से उठाया है, अस्पताल पहुंचाया है, तो इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। यानी जितने लोग वहां खड़े होकर के इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे थे, एक तरीके से हाई कोर्ट के इस आदेश ने उनके मुंह पर भी कालिख पोत दी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो के नीचे आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिस पर दोनों चैनलों के और दूसरे सोशल मीडिया मंचों के लिंक मिल जाएंगे, तो आप व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।